ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर कुमार और आप देख रहे हैं संस्कार साइंस क्लासेस। आज हम क्लास 10th हिंदी बिहार बोर्ड मतलब एनसीईआरटी बुक के पैटर्न पे पार्ट 3 और हिंदी का जो गोधूली है उसका भारत से हम क्या सीखे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्तों, जो कि इस संस्कार साइंस क्लासेस के माध्यम से है। बहुत ही दोस्तों ये टॉप जो है क्वेश्चन, बहुत VVI क्वेश्चन है। इसको यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपका सारा इससे कहीं से भी क्वेश्चन आपका छूटने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला इसमें का क्वेश्चन है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी में स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी में अंबेडकर और ऑप्शन नंबर डी में गुणाकर मूल्य। दोस्तों इनको जो है ना, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद ने कहा है, इसलिए ऑप्शन बिल्कुल राइट स्वामी विवेकानंद यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि कहता है दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों हेकल को, ऑप्शन नंबर बी में है हकर्स को, ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स को, ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों विलियम जोन्स को। ये जो इसका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वारेन हेस्टिंग्स को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि कहता है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों ग्रीक भाषा, ऑप्शन नंबर बी में है लैटिन भाषा, ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों हिंदी भाषा और ऑप्शन नंबर डी में है जर्मन भाषा। यानी मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद दोस्तों मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि कहता है संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया था? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है मैक्स मुलर ने, ऑप्शन नंबर बी में है गुणाकर मूल्य ने, ऑप्शन नंबर सी में है नलिन विलोचन ने और ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों अमरकांत ने। यानी संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक जो है दोस्तों ये मैक्स मुलर ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि कहता है कठ और केन उपनिषद का अनुवाद होना चाहिए। दोस्तों यहाँ अनुवाद लिख दिया है, कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपका अनुवाद होना चाहिए। और मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों ग्रीक भाषा, ऑप्शन नंबर जो ए में है ग्रीक भाषा, ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों जर्मन भाषा, ऑप्शन नंबर सी में हिंदी और ऑप्शन नंबर जो डी में दोस्तों लैटिन। यानी इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका जर्मन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि कहता है लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है हिंदी, ऑप्शन नंबर बी में है जर्मन, ऑप्शन नंबर सी में है संस्कृत और ऑप्शन नंबर डी में है उर्दू। दोस्तों ये जो लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने आपका संस्कृत का जो है अध्ययन किया था, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि कहता है मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों मैक्स मुलर की मृत्यु हुई थी, ऑप्शन ए में दिया है 16 अक्टूबर 1901 में, ऑप्शन बी में 20 अक्टूबर 1901 में, ऑप्शन सी में 24 अक्टूबर 1900 में और ऑप्शन नंबर डी में 28 अक्टूबर 1900 में। यानी दोस्तों बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी यानी कि 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि कहता है दोस्तों पारसियों के धर्म क्या नाम है? मतलब पारसियों का जो धर्म का क्या नाम है दोस्तों? पारसियों का ऑप्शन नंबर ए में है बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी में जो है आपका जैन धर्म और ऑप्शन नंबर जो बी में है जैन धर्म, ऑप्शन नंबर सी में वैदिक धर्म, ऑप्शन नंबर डी में जरसुस धर्म। दोस्तों
इसका जो आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, जो कि है जरसुस्त्र धर्म। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि कहता है जनरल कनिंगन का संबंध किससे है। दोस्तों क्वेश्चन है जनरल कनिंगन का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों वनस्पति विज्ञान से, ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों भूविज्ञान से, ऑप्शन नंबर सी में पुरातत्व से और ऑप्शन नंबर डी में मनोविज्ञान से। दोस्तों जनरल कनिंगन का जो संबंध था इसका बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा पुरातत्व से, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पुरातत्व से इनका संबंध था। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि कहता है 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी में है गांधीनगर में, ऑप्शन नंबर सी में वाराणसी में, ऑप्शन नंबर डी में श्रीनगर में। दोस्तों ये जो 172 जो दारिस नामक सोने का सिक्का मिला था वो वाराणसी में मिला था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि कहता है महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी, मतलब किसको। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों मैक्स मुलर, ऑप्शन नंबर जो बी में है अमरकांत, ऑप्शन नंबर सी में है बिरजू महाराज और ऑप्शन नंबर डी में अशोक। बिल्कुल इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए यानी मैक्स मुलर को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 12 की तरफ, जो कि कहता है नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय कहां है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में बिहार में, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी है गुजरात में। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय जो इसका बिल्कुल राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बिहार में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि कहता है निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों वनस्पति विज्ञान से, ऑप्शन नंबर बी में जो है प्राणी विज्ञान से, ऑप्शन नंबर सी में मानव विज्ञान से और ऑप्शन नंबर डी में है अंतरिक्ष विज्ञान से। दोस्तों निर्वंश विद्या का जो संबंध है ये दोस्तों है आपका मानव विज्ञान से, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि कहता है दारिस क्या है। दोस्तों दारिस क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है चांदी का प्राचीन काल सिक्का, ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों सोने की प्राचीन काल सिक्का, ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों है देवता, मतलब एक देवता, और ऑप्शन नंबर जो डी में है एक धार्मिक ग्रंथ। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सोने की प्राचीन काल का सिक्का, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों 6 सितंबर 1823 में, ऑप्शन नंबर बी में है 6 अक्टूबर 1823 में, ऑप्शन नंबर सी में 6 नवंबर 1823 में, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 6 दिसंबर 1823 में, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों 6 दिसंबर 1823 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो कि कहता है प्लेटो का संबंध किस देश से है। दोस्तों प्लेटो का जो संबंध है किस देश से है। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों इटली से, ऑप्शन नंबर बी में स्पेन से, ऑप्शन नंबर सी में भारत से, ऑप्शन नंबर डी में यूनान से, यानी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्लेटो का संबंध कहां से है, यूनान से है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो कि कहता है भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। दोस्तों भारत से हम क्या सीखे एक प्रकार का भाषण है, इस बात को याद रखिएगा। अगर पूछ दे क्वेश्चन की क्या है तो आपको क्या बोलना है दोस्तों कि भारत से हम क्या सीखे, एक प्रकार का क्या है भाषण है, और जो है भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार, और इस भाषण के जो रचनाकार ऑप्शन नंबर ए में विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी में मैक्स मुलर, ऑप्शन नंबर सी में रविंद्रनाथ और ऑप्शन नंबर डी में जो है दयानंद सरस्वती। नहीं दोस्तों इसके जो लेखक है क्या हो जाएंगे मैक्स मुलर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो कि कहता है शाहनामा का रचनाकाल कब है। दोस्तों शाहनामा का रचनाकाल ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों 7वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी में है 10वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी में 14वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो 5वीं जो है 5वीं 6वीं जो है शताब्दी या सदी
यानी शाहनामा का जो रचना काल था दोस्तों, ये 10वीं और 11वीं शताब्दी था। यानी ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 19 की तरफ, जो कि कहता है दोस्तों, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। दोस्तों संस्कृत का जो अग्नि शब्द है लैटिन में किस रूप में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों एंगेज, ऑप्शन नंबर बी में अंगेज, ऑप्शन नंबर सी में इंगेज और ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों हो जाएगा ओंगेज। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा दोस्तों, इंगेज में मिलता है। किस चीज में मिलता है? इंगेज में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि कहता है हकर्स थे, तो हकर्स क्या थे। ऑप्शन नंबर ए में जो है वनस्पति वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर बी में भूगर्भ शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी में प्राणी वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर डी में जो है पूरा तत्वविद। यानी ये इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हकर्स जो थे वनस्पति वैज्ञानिक थे, बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। कह रहा है कि सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी। सर विलियम जोन ने जो है भारत की यात्रा कब की थी। ऑप्शन नंबर ए में है 1957, ऑप्शन नंबर बी में है 1750, ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों 1790 और ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों है 1783। यानी कि इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1783 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 22 की तरफ, जो कि कहता है मुंडा किस देश की जाति है। दोस्तों मुंडा किस देश की जाति है। ऑप्शन नंबर ए में है मंगोल, ऑप्शन नंबर बी में जो है चीन, ऑप्शन नंबर सी में मुल्तान, ऑप्शन नंबर डी में भारत। दोस्तों मुंडा जो है अपने भारत की जाति है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है 23 की तरफ, जो कि कहता है भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में जो है भारत के वीरों के लिए, ऑप्शन नंबर जो बी में है यूरोप के वीरों के लिए, ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों उपयुक्त मतलब इनमें से कोई नहीं। यानी कि इसका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, जो कि कहता है भारत कहाँ बसता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ए में है दिल्ली के पास, ऑप्शन नंबर बी में मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी में शहरों में, ऑप्शन नंबर डी में गांव में। दोस्तों अगर भारत की आपको भ्रमण करना है ना, बढ़िया से जानना है, आप भारत के गांव में आइए। भारत कहाँ बसता है दोस्तों? गांव में बसता है। यहाँ बहुत बढ़िया और प्रेम से लोग रहते हैं एक दूसरे से मिलजुल कर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, जो कि कहता है मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों रत्ना पार्क नेपाल में, ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों डेसाउ जर्मनी में और ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों वाशिंगटन अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों दिल्ली भारत में। यानी इनका जो है मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था डेसाउ में और इनका जर्मन में हुआ था दोस्तों, जर्मनी में। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है 26 की तरफ, जो कि कहता है वारेन हेस्टिंग्स था क्या था भारत का मतलब गवर्नर जनरल और ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों है कि फारस का राजा, ऑप्शन नंबर सी में है महान दार्शनिक, ऑप्शन नंबर डी में है प्रसिद्ध जो है आपका क्या हो जाएगा समाज सुधारक। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा दोस्तों। भारत का जो गवर्नर जनरल था वो क्या था? वारेन हेस्टिंग्स था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, जो कि कहता है मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था। दोस्तों मैक्स मुलर के पिता का नाम ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों विलहेल्म्स मुलर, ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों इसका जो है हेस्टिंग्स मुलर, ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों जॉनसन मिलर और ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों है पीटर मुलर। यानी इनके जो पिता का नाम था विलहेल्म मुलर था दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 28 की तरफ, जो कि कहता है प्रत्न मानव का अर्थ होता है, मतलब प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में है लघु मानव, ऑप्शन नंबर बी में है महामानव, ऑप्शन नंबर सी में प्राचीन मानव, ऑप्शन नंबर डी में निर्धन मानव। यानी दोस्तों इसका जो होता है प्राचीन मानव, ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, जो कि कहता है
किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला था? किसको मिला था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी में है विल्हेल्म मुलर, और ऑप्शन नंबर सी में है फ्रेडरिक मैक्स मुलर, और ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। यानी इन जो मिला था वारेन हेस्टिंग्स को दोस्तों सोने का सिक्का मिला था 172 नामक दारिश का। याद रखिएगा दोस्तों 172 दारिश नामक मिला था दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। 172 दारिश नामक सोने का सिक्का किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, जो कि कहता है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? किसके? ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों विधि शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी में नीति कथा, ऑप्शन नंबर सी में भाषा विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी में दैवत विज्ञान। यानी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों नीति कथा, बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये आपका सबसे जो है अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, इस पाठ का पूरा अंतिम क्वेश्चन है। हमें विश्वास है यदि आप जो है इस पूरा क्वेश्चन को बढ़िया से ध्यान से पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर से आने वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, सब का सब जो है क्वेश्चन जो है आपका मतलब समझिए इससे जितना भी क्वेश्चन आएगा आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। आपका एकदम 30 जो VVI क्वेश्चन है दोस्तों, MVVI क्वेश्चन, इसको पढ़ लीजिए। हमें विश्वास है कि बहुत बढ़िया से आप तैयारी करते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। चलिए दोस्तों इसमें जो है, और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा जो है ना परिश्रम लगता है। इसलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों कि वीडियो कैसा है। इसमें जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा है, कैसा लगा। जो भी आपको सीखना है, जो भी डाउट है उसमें भी कमेंट कीजिए, हम देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि किसी भी बच्चा का जो है एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। और लास्ट में अंत में हम यही कहेंगे दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, और इस घंटी को जो है भाई दबाना नहीं भूले। और इसी पे जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।